नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अब बेचारे अंधभक्त क्या करेंगे? मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 18वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों बार मुस्लिमों को टारगेट किया और उन्हें ये कहा गया कि अगर इंडिया गठबंधन आएगी तो आपकी संपत्ति उठा के मुस्लिमों को दे दी जाएगी, यदि इंडिया गठबंधन आएगी तो मंगलसूत्र मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, यदि इंडिया गठबंधन आएगी तो मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, और भी न जाने क्या मटन मछली मुगल मुजरा क्या क्या अनाप शनाप बोले। और एक हद तक नरेंद्र मोदी जी ने विषैले भाषण दिए हैं और ऐसे भाषण दिए हैं जिससे कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में वैरमनस्य बढ़ता ही जाए। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की पहचान कैसे बनी? जी हाँ, मैं गुजरात की हूँ, इसीलिए बताती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की पहचान 2002 के मुस्लिम विरोधी दंगों की वजह से बनी। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि मुस्लिमों के विरोधी कट्टर विरोधी कौन माने जाते हैं गुजरात में, तो आपको अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो आरएसएस की विचारधारा को लेके चलते हैं, और आरएसएस की विचारधारा की बात करूं तो वो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र में बदल देना चाहते हैं। और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं तो स्वाभाविक रूप से ये लोग मुस्लिमों के विरोध की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि देश में मुस्लिम ना रहें, ये चाहते हैं कि देश में मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए, ये चाहते हैं कि देश में मुस्लिमों को गुलामी की तरह रखा जाए। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे इलेक्शन के दौरान में नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिमों का विरोध किया, और इलेक्शन तो ठीक, उससे पहले कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, ऐसी सांप्रदायिक वाहियात फिल्मों को किसी ने प्रमोट किया हो तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रमोट किया, ताकि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में हमेशा दुश्मनी बनी रहे। और मेरे अंधभक्त हमेशा व्हाट्सएप पे मुस्लिम विरोधी वीडियो क्लिप्स और न जाने क्या बातें अनाप शनाप भेजते रहे, और उनके दिमाग में तो एक ही बात थी कि ओहो, नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे तो देश के अंदर जैसे स्वर्ग पैदा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना की और अयोध्या में से ही भारतीय जनता पार्टी हार गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये सोचा था कि यूपी में हमने मंदिर का निर्माण किया है तो यूपी वाले खुश होके उनको 80 में से 80 सीटें दे देंगे। पर देखिए, यूपी में खुद हिंदुओं ने ही नरेंद्र मोदी को सीटें नहीं दी, और उनकी जो औकात थी ना, वो औकात बता दी कि आप देश में दंगा करा के, सांप्रदायिकता फैला के, हिंदू मुस्लिम करके देश की सत्ता पे फिर से काबिज नहीं हो सकते। तो साथियों, अब अंधभक्तों का क्या होगा? मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। वो बेचारे ना इधर देख सकते ना उधर सकते, क्योंकि एक समय पर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में मुस्लिमों की टोपी पहनने से मना कर दिया था, और अब हमारे नरेंद्र मोदी जी को मुस्लिमों की टोपी पहनने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों का सहारा लेकर टोपी पहनने की तैयारी करनी पड़ रही है। अब क्या करेंगे नरेंद्र बाबू, और अब क्या करेंगे मेरे अंधभक्त भाई और बहन? कैसे समझे और कैसे समझाएं? साथियों, इसी को कहते हैं सत्ता की लालच, इसी को कहते हैं राजनीति। मैं कई बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी को ना हिंदू धर्म से लेना देना है, ना मुस्लिमों से कुछ लेना देना है। खुद कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, और अब जो मुस्लिमों का साथ देने वाले हैं ऐसे ही नेताओं, मतलब कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ लेके बैठने वाले हैं। तो फिर आप कैसे हिंदू धर्म को बचाएंगे जी? जरा बताइए तो सही। आपने तो हिंदू धर्म का कार्ड खेल के गुजरात में भी 30 साल से सत्ता पर काबिज बने हुए हैं, और आपने 10 साल भी भारत देश के अंदर सत्ता पे रहे, और तीसरी बार भी आप सत्ता पे तो आ रहे हैं, परंतु हिंदू धर्म के नाम पर नहीं,
मुस्लिमों का साथ लेके, मुस्लिमों की टोपी पहन के। तो अब मुझे तो इतना ही कहना है कि अंधभक्तों, आंखें खोलो, आंखें हो तो खोलना, नहीं तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। आप तो समझ ही गए होंगे, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।